नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको थर्ड आई से रिलेटेड कुछ वहम के बारे में बताऊंगा, कुछ गलतफहमियों के बारे में बताऊंगा जो लोगों ने पाल रखी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि खासकर उन लोगों के लिए भी जो थर्ड आई खोलना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो थर्ड आई के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी अपने दिमाग में बैठाए बैठे हैं और सोचते हैं कि थर्ड आई से पता नहीं वो क्या कुछ हासिल कर लेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि जो थर्ड आई है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये एक कोई सिंपल चीज़ नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और किसी भी रूप में पहली चीज़, अगर कोई सोचता है कि इससे बहुत दौलत या पैसा शोहरत आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तीसरी आँख बेसिकली एक विज़न है जो आपको मिलती है, जिससे आप पारलौकिक चीज़ों को देख सकते हो। और पारलौकिक चीज़ों में वो चीज़ें आ गई जो हमारी सामान्य आँखें नहीं देख पाती। इसमें नेगेटिव स्पिरिट्स भी आ गई, पॉजिटिव स्पिरिट्स भी आ गई, आत्माएँ, भूत प्रेत, देवी देवता, हर तरीके की ऐसी एंटिटीज़, जिसे आप एलियन कह सकते हो, या आप ऐसी एंटिटीज़ कह सकते हो जो नॉर्मल कोर्स में आप नहीं देख पाते। वो विजन प्राप्त हो जाना थर्ड आई कहलाता है, तीसरी आँख। और बेसिकली जो हमारे दिमाग में पीनल ग्लैंड होता है, वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसी को हम बेसिकली तीसरी आँख कहते हैं। अब रही बात तीसरी आँख खोलने की या नेचुरली खुली होने की, तो ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों में नेचुरली थर्ड आई खुली होती है, जैसे मेरे साथ हुआ। तो मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए कि हर तरीके की स्पिरिट्स को देख पाना, नेगेटिव एनर्जी को भांप पाना, पॉजिटिव एनर्जी को भांप पाना। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ को ही देखता हूँ, मैं हर तरीके की ऊर्जा को देख पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ, चाहे वो सकारात्मक है, चाहे नकारात्मक है, चाहे वो पॉजिटिव कोई देवी देवता हैं जिनका एक तरीके से ट्रैवल हो रहा है, या फिर कोई भी तरीके की नेगेटिव भूत प्रेत है। तो हर तरीके की विज़न प्राप्त होना, जब आप किसी भी तरीके से मेडिटेशन से इसको जागृत कर लेते हो किसी न किसी माध्यम से, तब आपको ये विज़न आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपको इनसाइट्स आनी शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो आपको चीज़ें दिखती हैं, ये बस एक विज़न है जो आपको मिलती है, जो आपकी सामान्य आँखें नहीं देख रही। ये कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये कोई पैसा ऐसा नहीं है कि तीसरी आँख खुलते ही आपको ये पता लग जाएगा कि आप कैसे खजाना लेके आओ, क्या आप कहाँ पे खजाना गड़ा है, कहाँ ये है। ये चीज़ें बेसिकली नहीं होती। लोगों को ये पता लग जाता है तीसरी आँख जिनकी खुली होती है, कि सपोज़ मैं अपनी बात करता हूँ, अगर किसी के भी संदर्भ में मैं बात करूँ, किसी को कोई परेशानी है, क्या है, तो क्या वहाँ पे क्या ऐसी शक्ति है जो परेशानी कर रही है, या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो रुक रही है, कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ कहीं ना कहीं हो रही है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, या कोई ना नेगेटिव एंटिटी है, या ब्लैक मैजिक है, या कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी एनर्जी है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पा रहा पर उससे अफेक्टेड है। उस एनर्जी को देखने की बस शक्ति मिल जाती है। आप अगर अपनी तीसरी आँख खोलते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप माला माल बन जाएंगे या आपको लॉटरी के टिकट पता लग जाएंगे। कई लोग बेवकूफ़ी भरे सवाल करते हैं, सट्टा हम खेलेंगे, आप बताना कौन सा जीता जाएगा, लॉटरी की टिकट हमें बताना कौन सी वाली जीतेगी, कौन से उसमें हम एग्ज़ाम में हम पास होंगे कि नहीं होंगे। लोग बिना सर पैर की और बिल्कुल ही प्रैक्टिकलिटी से अलग बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम अगर थर्ड आई खोल लेंगे तो हमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, कोई परिश्रम जीवन में करना नहीं पड़ेगा, और हम इस तीसरे नेत्र की मदद से ना जाने कितने मालामाल बन जाएंगे, हर ज्ञान जान जाएंगे, हर राज जान जाएंगे, हर किताब को खोले बगैर जान जाएंगे इसमें क्या है, बिना पढ़े हम पास हो जाएंगे, लॉटरी की टिकट लगा के अरबपति बन जाएंगे। तो ये सब बेवकूफ़ियों की वजह से, सोच की वजह से अगर आप सोच रहे हो कि आप तीसरी आँख खोलोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों को आधारित माइंड में रख के तीसरी आँख आसानी से आपकी नहीं खुल सकती, क्योंकि पहले ही आपकी इंटेंशंस ख़राब है। और अगर आपने बिलफर्ज खोल भी ली तो आप सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव स्पिरिट्स ही देख पाओगे, एनकाउंटर कर पाओगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये सिर्फ वो विज़न है कि जिससे आप इन एंटिटीज़ को देख सकते हो। कोई भी बंदा
अगर ये क्लेम करता है कि मैं तीसरी आँख खोलने के बाद आपको सोना कहाँ गड़ा है सोना निकाल के दे दूँगा, मैं आपको ये निकाल के दे दूँगा, मैं आप बता दूँगा वहाँ पे क्या चीज़ वो हुई हुई है, या फिर मैं आपको लॉटरी की टिकट दिलवा दूँगा, आपको मैं बता दूँगा कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन आगे होने वाला है क्या है, तो वो सिर्फ बेवकूफ़ आपको बना रहा है। अब आपको रियलिटी बताता हूँ कि किस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि हम ये बता देंगे, ये कम्युनिकेट कर देंगे कि आपके जीवन में क्या होगा, क्या है, क्या नहीं होने वाला और क्या कुछ आने वाला है, भविष्यवाणी कर देंगे और वो सटीक बैठेगी। तो वो कैसे होता है? बहुत से लोग होते हैं जिनकी थर्ड आई खुली होती है, तो वो आपको बेसिक बता देते हैं कि ये चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो थर्ड आई के साथ साथ अपने पास स्पिरिट्स को रखते हैं, चाहे वो नेगेटिव स्पिरिट्स हो चाहे पॉजिटिव स्पिरिट्स हो। तो वो जो नेगेटिव या पॉजिटिव स्पिरिट्स होती हैं वो उस इंसान के घर में या उसके एनवायरनमेंट में प्रवेश कर जाती हैं, उसके दिमाग को पढ़ लेती हैं और दिमाग को पढ़ के वो ये बता पाती हैं कि ये इंसान इस वक्त माइंड में क्या सोच रहा है। क्योंकि जब भी आप किसी से कोई सवाल करते हो, कोई भी आप चाहते हो कि किसी के पास आप गए, किसी बाबा वगैरह के पास आप गए और उसने आपने कहा कि ये बंद, कई लोग ये भी कहते हैं क्या मन में मैं तो आपके सवाल है मैं वो भी बता दूंगा। तो वो जो आपके मन में सवाल उत्पन्न होता है वो सवाल भूत प्रेत, नेगेटिव आत्माएं या फिर पॉजिटिव स्पिरिट्स बताती हैं आपके शरीर में प्रवेश करके, आपके दिमाग को पढ़ के, और वो सामने वाला बाबा भेजता है और वो पढ़ के बता देता है कि भूत उसको कि ये चीज़ें हैं, और वो आपको एज इट इज़ बता देता है। और आप कहते हो अरे वाह थर्ड आई की वजह से बता दिया, ये तो हमें भी थर्ड आई खोलनी चाहिए। थर्ड आई से वो सिर्फ उसके पास वो विजन है कि ही कैन सी दीज एंटिटीज़, पर आपके वाकई में मन में जो बातें चल रही हैं, जो आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, उसमें भी आपके प्रारब्ध का खाली 25% 30% ही पता लग पाता है, क्योंकि बाकी का हमारा सारा प्रारब्ध इस लाइफ का हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। इसीलिए कोई भी अगर किसी के पास स्पिरिट्स होंगी, आत्माएं होंगी, तो वो ये भेज के आपको बता देगा थोड़ा बहुत इंसाइट के क्या आगे होने वाला है, क्या गलती होने वाली है, क्या हो सकता है, पर उसमें भी वो 25 to 30% की सटीक भविष्यवाणी होगी, कंप्लीट 100% की नहीं होगी। क्योंकि अगर हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे कि सब कुछ पहले ही निश्चित हुआ हुआ है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। हमें इस जीवन का आगे प्रारब्ध रचने के लिए कर्म द्वारा उस प्रारब्ध का निर्माण करना होगा। अगर हम पहले ही ये मान के चल लेंगे कि आगे ये होने वाला है तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं, वही कहते हैं ना कि अगर कोई कह दे, किसी ने कह दिया कि भाई तू राजा बन जाएगा तो तू कुछ काम मत कर, तो वो इंसान कुछ काम नहीं कर रहा है, ये सोचा है मैं राजा बन जाऊंगा, तो वो भविष्यवाणी भी झूठ हो जाएगी और वो साधु को भी कहेगा तो ढोंगी निकला और उसने कुछ किया भी नहीं। तो जब तक वो कर्म नहीं करेगा तब तक वो राजा कैसे बनेगा। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं आपकी थर्ड आई खुली है तो आप बता दो कि जो है ये क्या होने वाला है, फिर उसके बाद क्या होगा, क्या मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे छोड़ देगा, क्या मेरा पति मेरे साथ नहीं रहेगा, क्या मैं उस पेपर में पास हो जाऊंगी, क्या मेरी नौकरी लग जाएगी। वो लोग जब मैंने उनसे उनकी दिनचर्या पूछी कि आप क्या करते हो क्या नहीं, जब बात हार्डवर्क की आती है तो वो अपने घर बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे और वो सपने बुन रहे हैं जो सपने उनके कहीं ना कहीं ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उनकी लाइफ से मेल नहीं खाते। डिफरेंट केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कहा कि आपकी तीसरी आँख खुली है तो बचाओ मेरा 1 साल का बच्चा है, क्या ये बड़ा होने के बाद मुझे छोड़ जाएगा? 1 साल का बच्चा, अभी वो बड़ा भी नहीं हुआ है और मैं ये भविष्यवाणी कर दूं, कह दूं कि हाँ वो छोड़ जाएगा, या मैं कह दूं नहीं छोड़ के जाएगा और वो छोड़ के चला गया, फिर जो भी उसकी ब्रॉटअप होगी वो चीज़ उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उसके गार्डियंस, उसकी मदर, उसका फादर उसको जो है तालीम देते हैं, संस्कार देते हैं। हमेशा जो प्रारब्ध है वो एक डेफिनेट नहीं रहता, हमेशा हमारे कर्म कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट फैक्टर रहते हैं उस प्रारब्ध को बदलने के लिए। इसी तरह एक ने कहा कि भाई जो है मेरी नौकरी नहीं लग रही है, आप थर्ड आई से बताओ नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। वो ये नहीं सोचना चाहते कि क्या ये काम हमें सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा,
वो ये नहीं सोचना चाहते क्या हम सही एफर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचना चाहते क्या हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतनी मैच कर रही है कि नहीं कर रही। वो ये नहीं सोचना चाहते कि क्या हमारे ग्रह से ये चीज़ मैच करती है कि नहीं करती। वो ये नहीं सोचना चाहते कि क्या हम उस जगह पे जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वो इनफ है। वो उनका एक सटीक वो है कि भाई जो है इजीली हमें क्विक मनी, क्विक जॉब, क्विक सब कुछ मिल जाए। कोई हमें मायावी जादूगर टाइप बाबा मिल जाए जो एक फूंक मारे और हमारे सारे दिल दर्द दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाएं, और वो भी उन्हें कुछ परिश्रम ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, कुछ देना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, कुछ एफर्ट ना करने पड़े, कोई कर्म ना करना पड़े, और उनके घर बैठे जी योगदान हो गया। अगर इस तरीके से काम चलता तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण जी को फिर अर्जुन को भी किसी भी तरीके से प्रोत्साहन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर उन्होंने युद्ध करना होता तो युद्ध तो कब का ही ख़त्म हो जाता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो उन्होंने अर्जुन को फोर्स किया कि भाई तू कर्म कर, तू कर्म करेगा, इन लोगों को, पापियों को, कौरवों को मारेगा तो ही तुझे तेरी ज़मीन, तेरा राज्य वापस मिलेगा। अगर वो ये बैठा रहता कि नहीं मुझे तो मिलना लिखा ही है, मैं क्या, मैं तो वो तो मिल लिया था फिर तो राज्य। हर पांचों पांडवों ने पूरी तरीके से मेहनत करी, हर तरीके की चीज़ें सही। आप रामायण से सीख ले लो, श्री राम तो भगवान है, रावण को 1 मिनट लगता, यहाँ तक कि हनुमान जी जब गए थे वो ही मार देते, पर पूरी भूमिका बनी, पूरे कर्म करे, श्री राम जी ने सारे कर्म अपने परफॉर्म करे, तब उस जो है आतताई को मारा। तो कर्म के बंधन से कोई भी नहीं मुक्त हुआ है। और अगर आपको ये भ्रम है कि तीसरी आँख खुलने से कोई भी बंदा अपने घर बैठे चुटकी बजा के आपको हर तरीके की प्रॉब्लम से निजात कर देगा, और जिसमें आपको कोई कर्म ना करना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े, तो फिर आप सिर्फ एक अंध यूँ कह लो जो है गलत फहमी में जी रहे हो। और ये गलत फहमी मैं नहीं जानता कि किन जगहों से देख देख के आप पाले हुए हो, और किस तरीके से आप इस गलतफहमी के शिकार होकर जादुई चीज़ों में बिलीव कर रहे हो। कलयुग में आपको कर्म करना पड़ेगा, और चाहे कोई भी युग रहा हो, ये जो भौतिक शरीर मिला है ये कर्म करने के लिए मिला है। मैं आपसे एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ, अपनी लाइफ का ही देता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सी ट्रेजेडीज़ हुई थी, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि मेरे दोनों ब्रदर भी चले गए थे मेरे, और जो है शुरू में जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हर फैमिली वाले चिंतित हो जाते हैं, और जो मुझे विजन्स आती थी रेगुलर बेसिस पे एंटिटीज़ दिखती थी, तो उस वजह से सब बहुत चिंतित थे। मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता था, और ये एक यूँ कह लीजिए नौबत सी आ गई थी कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बच्चा जो पढ़ने बैठ रहा है उसको हर वक्त कभी कोई दिख रहा है, कभी कोई दिख रहा है, वो कहीं जा रहा है तो दिख रहा है, किसी के घर होके आ रहा है तो वहाँ पे कोई है तो वो दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, डर था, सारी बात थी। तो किसी मेरे पेरेंट्स ने किसी ज्योतिष वगैरह को दिखाया, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, तो उसने कहा कि ये जीवन में कभी पढ़ेगा नहीं, ये मुश्किल से 10th करेगा, या उससे आगे तो इसका कुछ है ही नहीं पढ़ने का, और तो आप भूल जाओगे पढ़ेगा। मैं नहीं जानता उन्होंने किस तरीके से क्या उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा मेरी अटल भविष्यवाणी है, और इसके सारी चीज़ें यही बताती हैं कि ये नहीं पढ़ेगा। मैं बीएससी हूँ, एमएससी हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, लॉ मैंने किया हुआ है, अप्लाइड आर्ट्स मैंने किया हुआ है, आर्टिस्ट भी हूँ हर तरीके से। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अब ये मेरी जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम के बाद मैंने ना जाने कितने काम कर लिए। वास्तु मैं देखता हूँ, हर तरीके से मैं कहीं भी इस श्रेणी में नहीं हूँ कि मैंने पढ़ाई ना करी हो। जब मैंने बीएससी करी थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो इस चीज़ का जो भ्रम था 10th का, वो तो खैर मैंने 11th 12th करते ही और बीएससी करते ही वो जो 10th की भविष्यवाणी थी कि पढ़ाई ना करने की ख़त्म कर दी। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमएससी की इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, वास्तु में। फिर मैंने लॉ में मैं गया, लॉ फील्ड में,
तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से भविष्यवाणी सही हुई साबित। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके बैठ जाओगे, और ये जो कुंडली भी होती है जो हम बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, ये एक आपको एक चेताने का तरीका होता है कि आपके ग्रह किस हिसाब से आपके जीवन में प्रारब्ध में ऐसी चीज़ें ला रहे हैं या ला सकते हैं या ऐसी सिचुएशंस आएंगी। सो इट इज़ अ प्री अलर्ट, एक आपको पहले से ही चेताने के लिए होता है ताकि आप गलत राह पे ना चलो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की पत्री में लिखा है कि उसका, किसी आदमी की में लिखा है कि आप अगर गलत औरतों के पास जाएंगे, गलत जगह जाएंगे, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो सकती है, कोई गुप्त रोग हो सकता है या किसी भी तरीके का वैसे प्रॉब्लम हो सकती है। और वो इंसान इस चीज़ को अपना जो है क्या कहते हैं, यूँ कह लीजिए इस डर के मारे या तो कहीं पे जाए ना, किसी भी से भी ना मिले, डेटिंग भी ना करे, किसी लड़की से भी ना मिले ये सोच के, और मतलब कि वो शादी भी ना करे अगर ये सोच के कि भाई अगर मैं किसी लड़की से भी मिला तो मैं फंस जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा और मैं जो है रोग हो जाएगा, तो फिर वो तो उसकी तो ज़िंदगी हो ही गई बर्बाद। तो ये एक चेताने के लिए है कि आपके पास पार्टनर है, तो आप इस टेंडेंसी में मत पड़ो कि आप मल्टीपल पार्टनर्स पे जा रहे हो, वैश्यावृत्ति में जा रहे हो। तब अगर 1 मिनट के लिए वैश्यावृत्ति में जाता है और बार बार मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करता है और उसको HIV वगैरह हो जाता है, देन दैट थिंग इज़ करेक्ट। तो वो एक चेताने का तरीका था ताकि आप सजग होकर चलो, आपके जीवन में वो मिस्टेक्स इतनी बड़ी साबित ना हो जिससे जीवन बर्बाद हो जाए। इसीलिए कुंडली, लाल किताब, ये चीज़ बहुत मैटर करती हैं। अब कई लोगों को जब मैं कहता हूँ कि आप अपनी कुंडली बनवा लो, तो वो ये बहस करते हैं कि आप थर्ड आई से ही वहीं बैठे हमारी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो। हम कोई कर्म नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, और आप कुंडली बनवाओगे तो फिर फ़ायदा क्या थर्ड आई का। जब मैं उन्हें बताता हूँ नेगेटिविटी है और जो भी सिम्टम्स हैं जिस वजह से नेगेटिविटी है, तो या तो नेगेटिविटी 2 तरीके से हल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बेसिक उपचार करो किसी भी तरीके की, चाहे आप किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हो, किसी बाबा से, तांत्रिक से, किस से, वो आप लो, आपको ठीक महसूस होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में बढ़ाओ। और ये बेसिक नेगेटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम भूत प्रेतों की केसेस की बात नहीं कर रहा। पॉजिटिविटी आप बढ़ाओ। सपोज़ मैंने आपको धुनी दी, आपने पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में बढ़ाई। उसके अलावा जो हमारे ग्रह चाल होते हैं, जो हमारे जितने भी ग्रह जो हमें पूरी तरीके से रेगुलेट करते हैं हमारी लाइफ को, जब इसमें नेगेटिव ग्रह, मेलेफिक ग्रह डोमिनेट करने लगते हैं, तब इस तरीके की नेगेटिव फोर्सेस हमारी लाइफ में अटैक ज़्यादा करती हैं। और इसी में अगर हम अपने पॉजिटिव ग्रहों को डोमिनेट कराना शुरू कर दें या नेगेटिव ग्रहों का वो इफ़ेक्ट कम कर देते हैं किसी ना किसी रेमेडी से या किसी ना किसी अन्य ग्रहों से जो उसकी काट होते हैं, तब हम कहीं ना कहीं अपनी जो खुद की जो हमारी भौतिक क्षमता है, हमारी आत्मिक क्षमता है, उसको बढ़ा देते हैं। तो एक तरीके से इट इज़ जस्ट अ सप्लीमेंट, इट इज़ अ सप्लीमेंट टू मेक योर लाइफ सिंपलर, टू मेक योर लाइफ बेटर। मैं कभी ये आपको ये नहीं, और अगर कोई मुझे कह दे कि आप कुंडली बना दीजिए, उपाय सारे आप ही करना, हम नहीं करेंगे एक भी, तो फिर कैसे काम चलेगा? उपाय आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका युद्ध है। ये जीवन की परेशानियाँ, जीवन की कसौटियाँ आपको भुगतनी है, और उन कसौटियों को पार भी आपने उतरना है। मैं सिर्फ आपको एक राह दिखा सकता हूँ, एक तरीका बता सकता हूँ उस पाथ पे चलने के लिए जिससे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सके, पर कर्म आपको करना पड़ेगा। मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है भगवान के आगे। मैं एक छोटी सी आत्मा हूँ जिसका कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है, ना मैं अपने आप को किसी भी तरीके से किसी से ऊपर मानता। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख भोगे हैं, बहुत परेशानियाँ झेली हैं, तो जो भगवान ने मुझे ये थोड़ी बहुत शक्ति दी है, उस शक्ति से बस मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि कर्म से मत भागो। अब बहुत लोग बार बार ये सोच के मेल करते हैं कि थर्ड आई खुली है, तो आप हमें ऐसा तरीका बता दो जिससे हमें कुछ ना करना पड़े। अब लोग कहते हैं कि ना हम कहीं जाएंगे, ना हम कोई रेमेडी करेंगे, ना हम कोई उतारा करेंगे, ना हम कुछ करेंगे। आप वहीं बैठे बस एक फूंक मारो अलादीन के चिराग की तरह और सारी प्रॉब्लम उड़ा दो। तो इस तरीके के लोग जो मेल्स करते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको थर्ड आई से रिलेटेड ये भ्रम है कि तीसरी आंख जो खुल जाती है उससे हम फूंक मार के छू मंतर
जादू मंतर करके घर बैठे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकती है, तो आप वहाँ जाइए जो इस तरीके के सपने आपके जज्बातों के साथ खेल के आपको दिखा रहे हैं। आपको इस भौतिक दुनिया में, इस कलयुग में हर तरीके के एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और वो एफर्ट खुद आपको, आपकी आत्मा को करने पड़ेंगे। जो परिश्रम है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे, एक बात बताओ, अगर किसी के में लिखा है कि जो है ये बच्चा, मैंने आपको केस बताया, अगर मैं ना पढ़ाई करता, ये मान के बैठ जाता कि मैंने पढ़ना लिखा ही नहीं है, तो मैं तो अनपढ़ ही रह जाता या 10th पास रह जाता। पर मैंने उस चीज़ को झूठ किया, झूठ ठहराया। तो कोई भी अगर आपको बंदा कहता है, कई लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगे, आप बताओ हमारे जीवन में क्या हो रहा है, तो मैं उन्हें बेसिक इंसाइट्स उनकी बताता हूँ प्रारब्ध की, कि ये आपके जीवन में हो सकता है और ये परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। अब उसके बाद अगर आप चाहो कि उसके बाद कंप्लीट सब कुछ हो जाए और आपको कुछ ना करना पड़े, तो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि तीसरी आंख सिर्फ एक विज़न है, और कभी भी ये ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव स्पिरिट्स ही दिखेंगी, पॉजिटिव भी दिखती हैं। अब रही बात थर्ड आई खुलने के बाद कि किस तरीके से आप उस चीज़ का इस्तेमाल करते हो। जब ये विज़न आ जाती है, तो जैसे कि आप हर एक एंटिटी से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो नेगेटिव स्पिरिट्स भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं और पॉजिटिव स्पिरिट्स भी। और जिसमें नेगेटिव स्पिरिट्स की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अपने जीवन की जो परेशानियां हैं ये भी आपके आगे रखती हैं। उसके अलावा इनको एक माध्यम चाहिए होता है बॉडी का अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तो ये टारगेट करती हैं। और जो पॉजिटिव स्पिरिट्स होती हैं ये बहुत कम संख्या में आती हैं, पर ये आती ज़रूर हैं। अब ऐसे में थर्ड आई खुले होने में जब आप अध्यात्म में जाते हो, जैसे मैंने बाकायदा दीक्षा ली, बाकायदा अपने गुरु के सानिध्य में सब कुछ सीखा, और जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया और जो भी शक्तियाँ मैंने हासिल करी हैं, जो भी देवी देवता, जो भी जिन भी सुपर नेचुरल पॉजिटिव एंटिटीज़ को मैंने पूजा है, वो मेरे साथ रहती हैं, मुझे शक्ति देती हैं। पर मैं कभी भी कोई भी नेगेटिव स्पिरिट या ऐसी चीज़ें अपने साथ नहीं रखता जिनको मैं आपके पास भेज के ये कह दूँ कि भाई आप ये सोच रहे हो, आप वो कर रहे हो, अब ये भविष्यवाणी है, अब तू ये कर ले, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। कर्म और उसके प्रारब्ध से मैं कभी भी दूर नहीं हूँ, ना मैं चाहता कि कोई उससे दूर हो। अब आपको एक सज्जन का केस बताता हूँ। वो किसी बाबा के पास गए, तो उस बाबा ने कहा कि मैं देख के बता सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा उनकी थर्ड आई खुली है। तो उनकी थर्ड आई तो खुली है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर बेसिकली उनके पास स्पिरिट्स वगैरह थी या थर्ड आई खुली थी। उन्होंने देख के कह दिया कि भाई आप जो है, आपको फॉरेन कंट्री से बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, करोड़ों का। वो सज्जन खुश हो गए, और उनकी जो है क्या कहते हैं ऑर्डर की बात भी कहीं पे चली, तो उन्होंने कहा भविष्यवाणी तो बिल्कुल सही है, पर वो जो चीज़ है लबे ही नहीं लगी, अमल पे हुई नहीं, चढ़ी ही नहीं, काम ही नहीं बना। क्योंकि कोई भी इंसान आपको आपके भविष्य के बारे में, आपके प्रारब्ध के बारे में सिर्फ एक सीमित परसेंटेज तक बता सकता है। कोई भी आपको कंप्लीट आपकी लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने जीवन में परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, तब आपका प्रारब्ध बदलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान बहुत मोटा है, मैं अपनी बात ले लेता हूँ, मुझसे मोटे मोटे हैं लोग बहुत, और आप कहते हो कि भाई आप जो है किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि ये 2 साल में मर जाएगा वेट की वजह से। अब वो इंसान इसी बात को रोता रहता है और 2 साल में वाकई में मर जाता है क्योंकि वेट की वजह से। पर ऑन द अदर हैंड वही इंसान मेहनत करके 1 साल में अपना वेट लॉस कर लेता है और उसकी उम्र 5 साल 10 साल और बढ़ जाती है, तो भविष्यवाणी तो झूठ हो गई। तो इस बात को समझिए कि तीसरी आंख सिर्फ एक विजन है, एक तरीका है नेगेटिव और पॉजिटिव स्पिरिट्स को आराम से इजीली एक्सेसिबली देखने का। और इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि पॉजिटिव स्पिरिट्स के साथ नेगेटिव स्पिरिट्स भी आपको कम्युनिकेट करना खुद ब खुद शुरू कर देती हैं, क्योंकि आपकी थर्ड आई खुली हुई है। आपको नेचुरल नॉर्मल नहीं महसूस होता, उसमें फिर आपको बहुत एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी की, एक्सट्रीम
अध्यात्म की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकें। रेगुलर बेसिस पे पूजा पाठ की ज़रूरत होती है और कोई ना कोई पॉजिटिव स्पिरिट आपके संपर्क में होनी चाहिए जो आपकी रक्षा करे। मेरे संपर्क में पॉजिटिव स्पिरिट्स कई थी और जो भी मैंने शक्तियाँ हासिल करी उन पॉजिटिव स्पिरिट्स की वजह से आई एम एबल टू सर्वाइव। कोई मेरा साथ बुरा करता है, कुछ करता है, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता, चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अपने आप वो रेमेडी हो जाती है और इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। जो मेरी रक्षा करती हैं वो अपने आप जवाब देती हैं। और जो भी कोई नेगेटिव स्पिरिट्स औरामंडल में होती हैं, जब मैं जो विज़न मैं उनको देख पाता हूँ तो वो मेरा कुछ बुरा नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे साथ पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं। तो अगर आप थर्ड आई खोल लेते हो आपको विज़न तो आ जाएगी, पर अगर आपने अपने आप पॉजिटिव ऑरा नहीं बनाया, पॉजिटिव चक्र नहीं बनाया, या सही मायने में आपने शिक्षा लेके उन शक्तियों को नहीं आपने हासिल किया जो शक्तियाँ बचाती हैं, रक्षा करती हैं, जो सात्विक शक्तियाँ हैं, तो आपको किसी भी तरीके से एक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तीसरी आँख कोई ऐसा हथियार नहीं है कि जिससे आपने यूँ चाकू लिया उस आत्मा को मार दिया या भगा दी, वो नहीं है। आपके पास सिर्फ एक नज़र है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इस नज़र के माध्यम से आप बहुत लोगों की मदद कर पाते हो, जैसे मैं कर पाता हूँ। लोगों को बता पाता हूँ वो क्योंकि जब मैं किसी से बात करता हूँ, चाहे मैं फ़ोन पर बात करूँ, चाहे मैं मेल्स पढ़ता हूँ, जब लोग अपनी परेशानी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी अपनी व्यक्त करना भी ज़रूरी है ताकि आप रिलेट कर सको। क्योंकि ये भी कोई ऐसी संपूर्ण वो नहीं है कि आप कंप्लीट ब्रह्मांड के पार देख सको। कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं फिर आप वीनस पे क्या हो रहा है ये देखो, मार्स पे क्या हो रहा है देखो। तो ये बेवकूफ़ी भरे सवाल मत कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं ढोंगी जो बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम जो है पाताल लोक होकर आए हैं, हम स्वर्ग में गए थे और स्वर्ग से फिर वापस आए हैं। आपको स्पिरिट्स दिख रही हैं हर तरीके की, विजन्स दिख रही हैं हर तरीके की थ्रू ड्रीम्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी चीज़ को 10 गुना बढ़ा चढ़ा के खाओ, क्योंकि हमारे इस भौतिक जीवन में बहुत चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। हमारा खान पीन, आपको एक्सट्रीम चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि वो थर्ड आई एक्टिवेटेड रहे, ताकि खासकर उन लोगों के लिए जो थर्ड आई खोलते हैं। जिन लोगों की नेचुरली खुली होती है, जैसे मेरे साथ हुआ, तो वहाँ बहुत चेंजेस आ जाते हैं, चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। और मैंने बचपन से अपने आप को नए तरीके से उस कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट में करता चला गया। और आज जो भी शक्तियाँ मेरे साथ हैं वो 1 दिन 2 दिन की नहीं है, 10 साल की तपस्या है, जिसकी वजह से आज उसका जो फ्रूट मुझे मिला है कि आई एम एबल टू सी द थिंग्स बट आई एम स्टिल प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग। पर सबसे बड़ी इसमें दिक्कत यहाँ ये भी रहती है कि कोई भी सामने प्रेत रोगी है और उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं हर तरीके की, वो जान जाती हैं कि इनके पास क्या शक्ति है। तो आपका जो बचाव होता है वो, और यूँ कह लीजिए जो रेमेडी होती है वो पहले ही उसकी काट हो जाती है। इसीलिए बहुत से लोग जब आग्रह करते हैं कि आप मिलो, तो मैं इसीलिए नहीं मिलना चाहता, क्योंकि जो मेरे साथ शक्तियाँ होती हैं, सामने वाले जो चीज़ है उससे भी पता लग जाएगा कि क्या शक्तियाँ साथ हैं इसके। तो किस तरीके की उनके अंदर माइंड रीडिंग की, हर तरीके की पूर्वाभास की शक्तियाँ होती हैं। जिस तरह हमारे को इंट्यूशन पावर होती है, नेगेटिव स्पिरिट्स में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी होती है, चाहे वो किसी भी माध्यम में लगाए। तो जब सामने आमना सामना नहीं होता और जब रेमेडी दी जाती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुप रेमेडी अपने घर में कर रहे हैं, मेरी बताई भी, और कमाल के फ़ायदे हो रहे हैं, कमाल के। तो इस बात को समझिए कि इस भ्रम को मत पालिए, और आपको तीसरी आँख खोलनी है तो उससे पहले अपनी सुरक्षा कीजिए, सुरक्षा कवच बनाइए। जिस तरह आज मैं निश्चिंत हूँ, आप निश्चिंत होइए, तभी आप जीवन में इस तीसरी आँख के साथ जी सकते हैं, अदरवाइज़ नॉट। सिर्फ इस भ्रम में कि भाई आप कई लोग, अभी मुझे एक किसी का मेल आया था, उसने कोई एक मंत्र पढ़ा यूट्यूब से लेके 108 बार, और उसके बाद आह्वान कर लिया किसी चीज़ का, मेडिटेशन उल्टा सीधा करके तीसरी आँख खोलने के लिए, और उसके ऊपर जिन्न चढ़ा हुआ है, और वो कहता है मैंने तो एक माला कर ली थी वो मंत्र देख के और थर्ड आई खोलने के लिए, तीसरी आँख अब उसकी एक तरीके से जिन्न नहीं खोल दी, और वो उसकी जो हालत है ना वो ठीक हो पा रहा है ना कुछ है। तो ये बेवकूफ़ियाँ देख के हंसी भी आती, गुस्सा भी आता है कि अपने नॉर्मल जीवन को हम क्यों खुद ब खुद बर्बाद कर रहे हैं। जिसके साथ ये हादसे होते हैं, जिन लोगों के साथ,
जो ऐसे ऊटपटांग चीज़ों में पढ़ के खोलना चाहते हैं सोच के कि वो राजा बन जाएंगे या लॉटरी की टिकट जीत लेंगे, वो बाद में जीवन ही काट लें, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भ्रम तोड़ना आज बहुत ज़रूरी था लोगों का कि तीसरी आँख एक विज़न है सिर्फ, ताकि आपको मैं बता सकूं। और ये भ्रम आप जितनी जल्दी तोड़ दें और जितनी ज़्यादा असलियत इसकी समझ लें कि तीसरी आँख सिर्फ एक नज़र है जिससे आप देख सकते हैं, और उस नज़र के माध्यम से जब आप नेगेटिव पॉजिटिव स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं तब आप लोगों की मदद कर पाते हैं। उसमें भी आपके लिए पॉजिटिव स्पिरिट्स का पहरा होना बहुत ज़रूरी है, जैसा पहरा मैंने अपने लिए बनाया। तो तब आप निश्चिंत होकर, जब आपको नेगेटिव स्पिरिट्स देखती है, आप टेंशन फ्री रह सकते हो, क्योंकि वो लड़ती हैं आपके बिहाफ पे। अब भौतिक रूप में भी जब कोई मेरा बुरा करता है, मेरे को कुछ भी बुरा भला कहता है, तो ये पॉजिटिव स्पिरिट्स इतनी एक्टिवेटेड रहती है हर वक्त कि ये कब उस इंसान को सज़ा दे देती हैं किसी भी माध्यम से पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, और तभी आप प्रोटेक्टेड रह सकते हैं तीसरी आँख के साथ। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, क्योंकि मेरी मोडस ऑपरेंडी बस यही है कि जो सच है वो आप तक लाऊं, आपको इतनी जानकारी दे दूं पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, अध्यात्म के बारे में, पारलौकिक दुनिया के बारे में, कि आपको कोई भी बाहरी आदमी बेवकूफ़ ना बना सके, कोई बाबा बेवकूफ़ ना बना सके, और आप जीवन में हमेशा सुरक्षित रहो, प्रोटेक्टेड रहो। इसीलिए भर देना चाहता हूँ आपको इस ज्ञान से, इस नॉलेज से। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिले पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। जिसको भी धुनी ऑर्डर करनी है नेगेटिव स्पिरिट्स को दूर करने के लिए, अगेन एक कर्म करना पड़ेगा, धुनी जलानी होगी, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो मोबाइल नंबर 8130331007 पे आप कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको कुंडली बनवानी है, अपने ग्रहों के उपाय करवाने हैं, ग्रहों को बल प्रदान करेंगे, अगेन एक कर्म करना पड़ेगा खुद से ही, तभी आप कहीं ना कहीं जीत हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध के अलावा अपने कर्म को ऐड करेंगे, अपने उन बुरे ग्रहों को शांत करेंगे, अच्छे ग्रहों को, पॉजिटिव ग्रहों को एक्टिवेट करेंगे, और ऐसी चेंजेस लाएंगे अपनी दिनचर्या में उन रेमेडीज़ के माध्यम से, जिससे आप अपने आप एक अच्छे इंसान, एक सही पाथ पे चलने लगेंगे। क्योंकि मेरी मोडस ऑपरेंडी यही नहीं है कि मैं आपको 4 उपाय बता दूं कि पीपल में पानी डाल दे और ये कर दे। वो एक स्ट्रिक्ट आइसोलेटेड सेंट्रिक उपाय नहीं बनाता मैं वो प्रैक्टिकल लॉजिकल उपाय बनाता हूँ, जिससे वाकई में आपको फ़ायदा हो, आपकी इमेज बिल्डिंग हो, आपका नया एक ऑरा बने, पॉजिटिव ऑरा बने, और आपका एक आत्मा का नया निर्माण हो, जिससे आप ऑटोमेटिकली राइट पथ पे चल पड़ोगे उन उपायों से, और कब कब में चीज़ें अपने आप ऑर्डर में आने लगेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुंडली आपको बनवानी है तो दुनिया हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे ही व्हाट्सएप करें, कॉल करें या मैसेज कर सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।